हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट चल रहा है, सेकंड चैप्टर, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हमने कई टॉपिक कर लिए थे, जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसके बाद में अपन ने डाइपोल कर लिया था, एक्सिस पे, इक्विटोरियल पे और एनी पॉइंट, मतलब पॉइंट को अगर कहीं पे भी अपन रखते हैं तो उसके कारण अपन जो डाइपोल जो निकाल रहे हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसकी वैल्यू भी अपन ने निकाली थी, V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेसन QI/RI। उसके बाद में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, जो अपने पोटेंशियल पे क्या है, डिपेंड थे, उससे रिलेट कर रहे थे, तो अपन ने उसी टाइम उनको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक था वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो U है एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, K Q1 Q2/R12। अगर अपन दो चार्ज लेते हैं, पहला जो चार्ज है उसको Q1 अगर नेमिंग करते हैं और दूसरा चार्ज क्या है Q2, तो इसके कारण जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, U इज इक्वल टू K Q1 Q2/R12 क्योंकि जो बीच की जो बिटवीन डिस्टेंस है टू चार्जेस की, अगर नेगेटिव है तो अपन पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन क्या कर देंगे, शो कर देंगे। अगला अगर क्या हो, Q चार्ज क्या हो, Q2 हो और दूसरा चार्ज क्या हो, Q3 हो, और जो बीच की डिस्टेंस अपन क्या माने उनको R23, तो उसके लिए फिर अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू K Q2 Q3/R23। ठीक है, ऐसे ही अगला चार्ज क्या हो, Q3, और फिर से अपन कहाँ पे आ गए, Q1 चार्ज पे आ गए, तो उसके लिए अगर अपन क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K Q1 Q3/R13। ठीक है, उसी को अगर अपन क्या लिखे, जैसे मैंने ये बात बताई है इतनी देर में जो बता रहा था आपको। ठीक है, अगर ये क्या है Q1 चार्ज और ये क्या है Q2 चार्ज और ये अपना क्या है Q3 चार्ज, इनकी जो बीच की डिस्टेंस अपन ने मान ली R12, इसकी डिस्टेंस हमने मान ली R23 और इसकी डिस्टेंस फिर से हमने मान ली R13 या 31। अगर अपन सबके लिए क्या निकालें, पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2/R12, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 और Q3, तो क्या हो जाएगा, Q2 Q3/R23 प्लस K Q3 Q1/R13। अगर अपन इसको समेशन के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, K बार हो जाएगा समेशन। ठीक है, यहाँ पे अब दो चलेंगे, I कोमा J, या I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1। चेक करके देख लेते हैं कहाँ तक जाएगा, इन तक। अगर QI है और इसको लिख लेते हैं अपन QJ। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, QJ अपॉन में RI और J। जैसे अगर अपन वैल्यू रखें, Q की अगर 1 रखें और J की अगर क्या रखें 2, तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2/R12। अगर फिर इसके बाद में ये 2 हो जाएगा, J कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q2 Q3/R23। ऐसे ही इसके बाद में फिर अपन किस पॉइंट पे आ रहे हैं, 3 पे, तो देखो 3 के बाद में फिर क्या आना चाहिए, 1, 3 के बाद में क्या आना चाहिए 1, और 2 के बाद में 3 आ ही रहा है। तो अपन जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएंगी। आज का जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, अभी तक अपन देखो प्रीवियस जो अपना जो फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। अब जो अपना सेकंड जो चैप्टर है उसमें अपन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब अपने पास एक रिलेशन आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के जो रिश्ता है उनके बारे में बताएगा। ठीक है, आपके रिश्ते के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम, किसके रिश्ते की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, कई खुश हो गए सर हमारे रिश्ते की बात हो रही है, नहीं, ये किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। ठीक है, अब अपन क्या क्या जानते हैं पहले ये देख लेते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कोई क्यू चार्ज है, ये कोई पॉइंट ई है, इसके लिए अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर डिस्टेंस क्या है आर, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, के क्यू अपॉन आर। अगर क्या ये सेम चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिपल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये कहानी होगी। अगर क्या हो, नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज या टूवर्ड्स चार्ज, फ्रॉम तो कहाँ होगा, टूवर्ड्स चार्ज, मतलब चार्ज की ओर जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं और यहाँ पे कोई आवेश इसके लिए निकाल रहे हैं पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा। सेम चार्ज के लिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, रिपेल। उसी को अपन बोलते हैं अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब चार्ज से दूर की ओर जा रहा है। ऐसे ही अपोजिट चार्ज हो, क्या हो, अपोजिट चार्ज हो, तब क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की ओर ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक डायरेक्शन है, क्या है एक तरीके से ये, इसकी क्या आ रही है, डायरेक्शन। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको देखो इसमें डायरेक्शन शो हो रही है ना, क्योंकि तो ई कभी सर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, कभी इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं अपन, और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम। क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम। अगर अपन क्या करें, इसकी बात करें, वीमा की बात करें, तो क्या हो जाएगा, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन में कूलम का कितना होता है, a t। ठीक है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, m1 L1 T माइनस 3 और a माइनस 1। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स का कितना होता है, मास अपॉन एसिलेशन, एसिलेशन का कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का तो क्या हो जाएगा L और सेकंड स्क्वायर का T माइनस 2 और मास का कितना हो जाएगा m1। तो आप बात साथ साथ इसकी जो विमा है उसकी भी बात कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है, इसकी अपन क्या बात कर सकते हैं, विमा की बात। यूनिट आप जानते ही हो, न्यूटन अपॉन कूलम। चलो ये तो बात किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जैसे अपन पोटेंशियल के बारे में पढ़ें, तो पोटेंशियल के बारे में अपन क्या जानते हैं, पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात कर लेंगे, पहले पोटेंशियल की कर लेते हैं। तो पोटेंशियल अपन ने पढ़ा है, ये क्या होता है, V इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट अपॉन वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट अपॉन यूनिट चार्ज क्यू नोट। ठीक है, ये क्या होती है,
इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। याद रहेंगी बातें। अपने को इन दोनों के बीच में ही अब क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। ठीक है, इसकी भी अगर अब अपन वीमा की बात करें तो कितना हो जाता है, M1 LO L2 T माइनस 2, M1 L2 T माइनस 2 अपॉन में क्या है, A T। तो इसको जब थोड़ा और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 1। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है तो उसकी अपन क्या यूनिट एंड डायमेंशन की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो डायमेंशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये जो कथन है ये राइट है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी की बीमा है तो वो स्केलर वेक्टर ही हो, स्केलर भी क्वांटिटी हो सकती है। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि इसके जो बीच में जो रिलेशन है, किन किन के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के। ठीक है, इसको समझते हैं अब। चलिए, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अगर अपन दो तरीके से लें, एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है और एक क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो एक इक्वल है, ऐसे में टच नहीं हो रही, और एक तरीके से यूनिफॉर्म काम हो रहा है, ऐसे समझ। जहां पे कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ठीक है, अगर अपन आर भी क्या मान लें, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या मान ले, डी आर। ठीक है, कब ले रहे हैं, जब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ये भी मेंशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। ठीक है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, डेल बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। ठीक है, एक बात अभी के लिए इसको बोलो, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है पोटेंशियल के लिए, क्या है सर वो, इसको फिर अभी थोड़ी देर बाद बताइए। एक बात याद आ गई, वो ध्यान रखना, पोटेंशियल, हाँ जी सर, पोटेंशियल ऑलवेज, हाँ जी सर, ऑलवेज decreases direction of the field, in the direction of the field। इस चीज को समझेंगे कि ये लाइन राइट है कि नहीं। जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जैसे जैसे आप क्या करोगे, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इसको भी समझते हैं सर, ये होता कैसे, ये भी तो बताओ। जैसे कोई एक क्यों चार्ज है, इस तरफ लेके जा रहे हैं अपन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये 1 मीटर है, ये कोई आवेश इस टाइम पे 2 मीटर पे है, और ये अगला है 3 मीटर पे। ठीक है, अपने पास जो, ध्यान से समझना, ये आज के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो फिर क्वेश्चन बन जाएंगे। एक लाइन तो हमेशा आपको यहाँ रखनी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या ऑफ द फील्ड। चलिए, तो देखो जो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, पहले मैं इसको हटा देता हूँ तो जगह भी बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर बाद में समझाएंगे, अभी यूनिफॉर्म, पहले ये बात समझते हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 1।
अगले के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2, फिर V1 हो गया, ये V2 हो गया, और V3 के लिए कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 3। तो आप एक बात देख रहे हो कि देखो यहाँ पे 1 है, फिर 2 होने के बाद में ये वैल्यू आधी हो गई, फिर 3 होने के बाद में आधे से भी कम वैल्यू आ रही है। तो देखो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर, यहाँ से जो देखने से यही लग रहा है कि डिक्रीज है। हाँ, तो यही बात अपने को ध्यान रखनी है। पता चल गया। ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जाएगा तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। कहानी समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब अगर अपन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लें, यूनिफॉर्म लें, और दूसरा केस क्या होगा वो आगे आपको बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो क्या होंगी, जिनको जो गैप हैं वो इक्वल होंगे, तभी तो यूनिफॉर्म अपन कह सकते हैं। ठीक है, और अपन जैसे कोई कोई चार्ज है वो क्या जा रहा है, ई की तरफ, अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको इस साइड में लेके आएंगे, वो क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस का। ठीक है, यहां से आप इसको लेके आ रहे हो, और आपको ये ध्यान रखनी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, देयर आर या देयर आर चार्ज की, जो चार्ज की, ये जो क्यू की है, जो अपन चार्ज लेके आ रहे हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। अब किसी ने पूछा कि सर आप बार बार ये बोल रहे हो कि चार्ज, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्या फर्क हो जाएगा। अगर अपन काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो अपने पास जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट 1 to 2, या इसको 1 दे दें और 2 दे देना, है ना, अपॉन में क्यों चार्ज या यूनिट चार्ज। तो अगर अपन काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे तो जो वर्क जो अपन कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा वो वर्क, जो कि इस जो कंडीशन को फिर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ध्यान देगी बात, इसलिए अपन बार बार बोल रहे हैं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जो पार्टी जो चार्ज को लेके आ रहे हो एक धीरे धीरे लेके आओ, क्यों, क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो दोनों इक्वल रहेंगे एक दूसरे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो आराम से ये जो घटना है पोटेंशियल की वो इजीली हो जाएगी। अगर आप तेजी से लेके आते हो या रुक के आते हो तो उसमें क्या आ गया, फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, जो कि इस केस में फिर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि फिर ये जो सेटिस्फाई है, जो अपन वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट 1 to 2 और अपॉन क्यू नोट, फिर ये बात नहीं बनेगी। हो गई बात। चलिए तो अपन क्या जानते हैं, V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई, माइनस का क्यू ई। ठीक है, माइनस का क्यू ई। अगर अपन ये निकालें तो ये क्या हो जाएगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल आर या डी आर या आर लिख सकते हैं। तो डेल वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वर्क की जगह अपन रख सकते हैं, वर्क क्या होता है एफ इंटू डी आर, तो एफ की वैल्यू अपने पास है ही, चलो लिख के बताते हैं। तो देखो वर्क क्या होता है एफ इंटू डी आर, तो यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स है, तो वर्क की वैल्यू कितनी है, माइनस का क्यू ई इंटू डी आर, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, तो डेल वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का क्यू ई इंटू डी आर अपॉन में क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और फिर आगे जो अपन करेंगे आगे जो अपन क्या है फिर से देख लेते हैं। जो वर्क है का जल्दी नहीं करेंगे तो दोबारा से समझाओ।
तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू अपने पास है, फोर्स की वैल्यू अपने पास है कितनी है, माइनस का क्यू ई इंटू डी आर। ये वैल्यू अपन कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो अपना फॉर्मूला है डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट 1 to 2 और क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो कितनी वैल्यू है, माइनस का क्यू ई इंटू डी आर अपॉन में क्या है क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, एंड डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अगर अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। ठीक है, तो ई इंटू डी आर, कोई यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा देना, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। आ रही है कहानी समझ में? ठीक है, तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अगर अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो डेल वी को अपन क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि यहाँ पे जो इसका फाइनल पॉइंट होता है वो आर होता है, क्योंकि अपन पॉइंट को जो कहाँ से लेके आते हैं, इनफाइनाइट से लेके किसी डिस्टेंस आर पर। तो जैसे जैसे लिमिट कहाँ से लगाते हैं, इनफाइनाइट टू आर। तो ये तो इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। इसलिए अपन यहाँ लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। कहानी समझ में आ रही है? चलो, तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो यही है। जैसे अपने पास कोई पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 20 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो भी दे रखी है 2 मीटर। वी भी अपने से पूछा है और ऑप्शन आपको दिए हुए, देख लिया। चलो, अब इसका काम खत्म, तो इसको इस साइड में भेज देते हैं। चलो भैया, अब अपना कोई काम नहीं। अब अपन क्या जानते हैं, डेल वी इज इक्वल टू, क्या जानते हैं अपन, क्या जानते हैं आप सर? कुछ नहीं जानते हम। ठीक है, तो फिर कुछ नहीं जानते हैं तो देखो, तो डेल वी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर, क्योंकि अपन मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर अपन क्या निकालें, पहले डेल वी, अगर अपन मैग्नीट्यूड में लें तो फिर चाहे 180 हो कोस या 80 हो, क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट अपन लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ई की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10, डी आर जो डिस्टेंस है वो कितना है 2, और कोस कितना है 180। ठीक है, तो 180 या अपन कह सकते हैं 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है? कोस 0 डिग्री, तो यहां से कितना आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू 20, और ये कितना आ रहा है, तो दोनों का जो अंतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का, वो कितना है 20। मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 40। अरे 40 में से 20 गए तभी तो 20 आएंगे, या 20 में से 0 जाएगा तो ही तो 20 आएंगे। इसके अलावा और कोई कंडीशन है सेटिस्फाई? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक तो ये रीजन ये हो गया। अगर अपन जैसे माइनस लेके ही चलें तो क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर। तो यहाँ पे जैसे वी ए माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इंटू 2, और कोस 0 को मान 0, तो वी ए इज इक्वल टू, वी ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 20, माइनस का 20, माइनस का 20। अरे यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई अपने को, किसकी वैल्यू दी हुई है, वी ए की, कितनी है, माइनस का 20, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 20, तो उस साइड में जाएगा तो कितना आएगा 0। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको पता चल गया आपको, जो v जो 20 है वो कैसे आ रहा है कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कौन सी, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जैसे जैसे विद्युत विभव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, कम। मैंने आपको समझाया भी था इस स्लाइड में, इससे आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो 1 हो रहा है 2 3,
तो देखो पहले 1 था, फिर हाफ हो गया, फिर हाफ से भी छोटा। ठीक है, फिर आगे जो चेंज हैं वो अपन कैपेसिटेंस पे बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आप करते रहिए, जो समझ में नहीं आता वो आप पूछिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, देखो ये जो ऐसे चैप्टर हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप जैसे आज ही कोई बच्चा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो वो कारण क्या हो सकता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें ऐसी कई बातें हैं जो यहाँ डायरेक्ट क्या कर रही हैं, क्लिक कर रही हैं। तो अच्छा वही है कि आप पहले वो चैप्टर अच्छे से बनाएं, उसको अच्छे से पढ़ें और फिर ये चैप्टर देखें, क्योंकि ये आपकी कौन सी है, 25 शायद क्लास है, तो इससे पहले कितनी होगी, 24। ठीक है, तो 24 होने का मतलब नहीं है कि ऐसे तो आए नहीं, कुछ उसमें कंटेंट हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, चार्ज और मास में डिफरेंस है एक तरीके से, अगर आप फर्स्ट क्लास देखोगे। ठीक है, तो फिर भी जैसे डाउट रहता है कि सर ये वाली चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट जो बॉक्स है वो ओपन रहता है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। फिर उससे क्या होगा, हम जो अगली क्लास होगी उसमें आपको ये जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। अगर आपका जैसे आउटपुट ज़्यादा रहता है, ठीक है, गैदरिंग होने लग जाती है, तो फिर अपन लाइव सेक्शन भी करेंगे। उससे क्या होगा कि फिर उस आपका जो डाउट है वो उसी टाइम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, वो मज़ा तभी है जब क्या हो, गैदरिंग अच्छी हो, 2-3 बच्चों में फिर आप ही पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि ये जो चल रहा है वही ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के आपको वही है, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, जो बात नहीं समझ में आती वो पूछिए। न्यूमेरिकल अपन एक एक करवा के चले रहे हैं, एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं, फिर भी जैसे कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए। ठीक है, चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे जो जो अपनी टॉपिक हैं, जैसे रिंग के लिए अपन करेंगे। ठीक है, रिंग के लिए डेरिवेशन निकालेंगे अपन। ठीक है, सर्कुलर रिंग। फिर अगर अपन क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, उसके सेंट्रोइड पे कोई चार्ज अपन क्यों रखेंगे, उसके लिए कई न्यूमेरिकल हैं, वो आपको सोल्व कराएंगे। अगर अपन क्या लें, ट्राइंगल लें और किसी पॉइंट सी पे क्या निकाले, पोटेंशियल, तो वो सारी चीज़ें अपन करते जाएंगे। ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहला जो अपना चैप्टर था उस चैप्टर में ये बातें अपन ने रखी थी, और मैंने कहीं कहीं पे पोटेंशियल की भी बात कही थी। अगर आप वहाँ पे वो लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, है ना। और जो साथी हैं उनको आप बता सकते हो कि हाँ ये जो न्यूमेरिकल हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, और तो कुछ है नहीं बताने के लिए, आप मस्त हैं ही और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, राधे राधे।